अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है एक आसान तरीन क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट नंबर 1 का है। स्प्रिंग 2024 की असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका ए और बी दोनों पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। आपने इसको लाजमी वॉच करना है। अहम तरीन सवालात में से ये अहम कह लें कि इंतहाई अहम तरीन सवाल है ये। आपने मिस नहीं करना इसका एक पॉइंट भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको शायद इल्म नहीं होगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। आप लोग बेशक मैथ में वीक भी हैं ना, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो मैथ में वीक हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वो किस तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन जो ना वो कितने तरीके हैं वो पूछ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट किस तरह की हो सकती है वो हमने देखनी है। सबसे पहले वो कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, तो यहां पे याद रखना है ये इनइक्वालिटी का साइन है। अब इनइक्वालिटी में आप लोगों को पता है कि एक छोटी वैल्यू होती है, एक बड़ी वैल्यू होती है। मतलब कि ये और ये वाले दो साइन है ना, ग्रेटर का और लेस का। अब आप लोगों को आइडिया कैसे होगा ग्रेटर वाला कौन सा है और लेस वाला कौन सा है? तो देखिए, हमने मैथ इधर से स्टार्ट करनी होती है। तो जो राइट हैंड साइड है ना, अपना राइट हैंड साइड आप इस तरीके से कीजिएगा और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो अलामत बनेगी वो ये वाली बन रही है। तो इस राइट हैंड साइड की जो हाथ की जो राइट साइड है वाला हाथ है हमारा, तो इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो जो अलामत बनेगी वो ग्रेटर की होगी। वो क्या होगी? ग्रेटर की होगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कौन सी है? ये लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से है। अगर इस तरह से करें तो ये अलामत बनती है, तो ये लेस की होगी। ये ग्रेटर का साइन है और ये लेस का साइन है। ठीक है, एक और तरीका भी है इसको याद करने का। वो ये है कि देखिए ये जो दो लाइनें हैं ना, इस अलामत की दो लाइनें, ये दो लाइनें जिस तरफ होंगी वो वैल्यू बड़ी होगी। मतलब कि ये दो लाइनें इस तरफ हैं तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये दो लाइनें इस तरफ हैं तो इसका मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू छोटी है। सिंपल। ये तरीका भी है याद रखने का कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे छोटी है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने को मिल गया होगा, अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस पॉइंट को। लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं समझ सके तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी एक वीडियो में ये डिटेल से मज़ीद समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं इसको मज़ीद आगे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने ये मॉड है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व करना है, ख़त्म करना है। अब एक बात आप लोगों ने नोट करनी है कि ये इंतहाई अहम पॉइंट है। चलिए मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ कि वी नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? या इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगी और या फिर वो ज़ीरो होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों ने भूलना नहीं है क्योंकि यही इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं? ये जो मॉड वाली वैल्यू है ना, ये जो मॉड है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो मॉड है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये वाली, इसका आंसर या तो फिर ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो एक अलग तरीकाकार है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि अगर हमारा आंसर ज़ीरो हो या ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है ये ज़ीरो के इक्वल हो या ज़ीरो से बड़ी वैल्यू हो तो उसको हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो तरीकाकार फिर क्या होगा तो उसको हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है इसका कि हमने पहले ये जो मॉड की अलामत है ना ये वाली, इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको आप ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे? पहले नंबर पे प्लस माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो प्लस है और माइनस है ये दो तरीके हैं। यहाँ पे आपने प्लस वाला अलग कर लेना है, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और माइनस वाला अलग कर लेना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब जब प्लस वाला होगा ना तो यहां पे आपने कोई तब्दीली वगैरह नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम आपने इसको ओपन कर देना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, लेकिन यहां पे माइनस वाले क्वेश्चन में आपने गलती नहीं करनी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को आप इस साइड पे भी लेकर आएंगे तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, या इस माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो भी आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके करेक्ट है, सही है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या माइनस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं या माइनस को आप इस साइड पे ले आएं। ठीक है, 2 की तरफ, तो मैं तो इस 2 की तरफ लेकर आऊंगा, तो ये 2 जो ना ये माइनस का 2 हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 2। अब दरमियान वाली अलामत है ना, इसको आपने चेंज कर देना है, ये याद रखना है, ये चेंज कर देना है। ये उस वक्त करना है जब माइनस की अलामत आप इस साइड पे लेकर आएंगे, तब आपने ये करना है। ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, शर्त ये है कि माइनस की अलामत मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो उस वक्त जब माइनस को आप दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो आपने ये अलामत चेंज करनी है। ठीक है, ये ग्रेटर का है तो लेस का हो जाएगा, जो लेस वाला होगा वो ग्रेटर बन जाएगा। ठीक है ना, अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना आपने कि जो एक्स स्क्वेयर, ये जो माइनस 2 है इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये माइनस 2 हम इधर लेकर आए हैं, नहीं, यहां पे माइनस 2 इधर लेकर आए हैं तो प्लस का 2 हुआ है, अकेले माइनस को नहीं। यहां पे माइनस 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये माइनस 2 जो ना ये एक्स के साथ माइनस हो रहा है, ये 2 जो ना एक्स के साथ माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हम माइनस 2 इधर लेकर आएंगे, प्लस का 2 होगा, तो अलामत चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कि इस केस में क्या है, ये माइनस को हम इधर लेकर आए हैं तो इसलिए अलामत चेंज किया, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट है आगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब दोनों तरफ जज़र ले लें, एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का स्क्वेयर रूट, तो ये स्क्वेयर जज़र से कट जाएगा, बाकी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा है, दूसरे को देखते हैं, इसमें क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस, ये माइनस 2 इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, एक्स का स्क्वेयर इसका भी जज़र ले लिया और 0 का जज़र भी ले लिया, तो ये तो स्क्वेयर जज़र से कट जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे एक्स इज़ लेस देन 0 का जज़र लेंगे तो वो 0 ही आएगा। ले जी, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इसके अलावा आगे मज़ीद अगर इसका कोई काम करना हो तो हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं, फिलहाल आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ तक कर लें इनफ है। ठीक है, ये तो था हमारा एक क्वेश्चन, एक ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमने बी पार्ट इसका करना है। ए पार्ट की आप लोगों को समझ आ गई है ना, सच में समझ आई है ना, तो फिर छोटा सा काम करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ओके, तो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है कि 60 माइनस 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू -6 है, ये लेस देन इक्वल टू -6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये या तो -6 होगी या -6 से भी छोटी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव तो नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो ना या तो वो -6 होगी या फिर -6 से लेस देन होगी। तो अब यहाँ पे आपने ये मैंने मेंशन कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, या इसको हम कहेंगे कि नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, या 0 होगी, नॉन नेगेटिव होगी या 0 होगी। अगर ये दो सूरतें हैं, या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गई है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो मोड वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव के इक्वल आ रही है, तो आपने फिर क्या करना है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट सॉल्व, बिकॉज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एज 60 माइनस 15 का मोड
इज लेस देन इक्वल टू -6। तो यहां पे आपने बताना है कि हेयर एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, इज इक्वल टू -6 और लेस टू -6। यहां पे वो कह रहा है कि यहां पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो या तो -6 के इक्वल है या लेस देन -6 है। यहां पे आप लिख सकते हैं लेस देन -6, ठीक है, लेस देन -6। तो यहां पे आपने ये मेंशन करना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है या जीरो होती है, नेगेटिव नहीं होगी। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो -6 के इक्वल है या -6 से छोटी है, लेस है। ये जो स्टेटमेंट बता रही है वो ये कह रही है कि या तो हमारा ये आंसर जो ना वो -6 के इक्वल आएगा या फिर -6 से छोटा आएगा, लेस आएगा। तो यहाँ पे आगे आपने फिर बता देना, सो इट्स सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब हमारे पास मॉड की वैल्यू नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। फी अमानिल्लाह।